नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सक्रियता से काम करने की आवश्यकता पर दिया बल। उत्तराखंड के 23वें स्थापना दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश को एकता के सूत्र में पिरोना इस कार्यक्रम का उद्देश्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने छात्रों से नशा मुक्त जीवन जीने का किया आह्वान। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को सक्रियता से काम करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से दिवाली से लेकर छठ पूजा तक का सारा सामान स्थानीय बाजार से खरीदने की अपील की है। इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि बिलासपुर के उनके साथी रवि शास्त्री ने बिलासपुर में वेस्ट वुड से बहुत से उत्पाद बनाने का काम किया है और स्थानीय लोगों को अच्छा प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। नड्डा ने कहा कि सभी उत्पाद गांव में बनाए जाते हैं और फिर उन्हें बिक्री के लिए शिमला और मनाली सहित अन्य शहरों के बाजारों में भेजा जाता है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजभवन शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के स्थापना दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य देश के लोगों में आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना को बढ़ाना और देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड वीरों की भूमि है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है और देश के प्रत्येक राज्य से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर शिमला में रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का वीडियो संदेश और राजभवन द्वारा उत्तराखंड राज्य पर बनाई गई लघु फिल्म का भी प्रसारण किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ये बात उन्होंने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के चलवाड़ा गांव में एक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने बच्चों से जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करने को कहा। साथ ही नशे से दूर रहने और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक व अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का भी आह्वान किया। कृषि मंत्री ने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे छात्रों को पुरस्कृत भी किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला के ग्राम पंचायत साड़ल में मुख्य सड़क से दोठ गांव तक 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एम्बुलेंस मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क सुविधा को सुदृढ़ करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोठ में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए जल भंडारण टैंक का निर्माण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने चुनावी गारंटियों में से एक भी अब तक पूरी नहीं की है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस हिमाचल की चुनावी गारंटियां दे रही है, लेकिन हिमाचल के झूठे वादों की वजह से देश भर में कांग्रेस के चुनावी वादों पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने अभी मात्र 11 महीने ही हुए हैं और अब तक सरकार ने 11,000 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया है। बावजूद इसके प्रदेश में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री और डॉक्टर विजय सिंह द्वारा लिखित पुस्तक एम्पावरिंग ट्राइब्स ए पाथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास के फलस्वरूप अब जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इस पुस्तक में विश्व के जनजातीय क्षेत्रों में विकास के बाद हुए बदलाव के बारे में बताया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुलैहड़ में 72 लाख रुपए की लागत से बने भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के शताब्दी वर्षगांठ और वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने अध्यापकों और अभिभावकों से आह्वान किया कि वे शिक्षा के अलावा बच्चों को नैतिक मूल्यों के महत्व और खेलों के प्रति प्रेरित करें ताकि वे जीवन में नशा और अन्य सामाजिक चुनौतियों से निपटने में अपने आप को सक्षम बना सकें। उन्होंने छात्रों से नशा न करने और अन्य लोगों को भी नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। हरोली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 दशक के दौरान हुए विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2 दशक पूर्व जहां इस क्षेत्र में केवल 4 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे, वहीं आज 33 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 केंद्रीय विद्यालय और 3 महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली में एम्स जाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे। प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए और लोगों को उनके विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने प्राधिकरण द्वारा समाज के दलित और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच के अवसर प्रदान करने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण विधिक साक्षरता शिविरों और अपनी योजनाओं के माध्यम से हाशिए पर रहने वालों की समस्याओं को संबोधित करके समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर है। प्रदेश भाजपा सचिव नरेंद्र अत्री ने आज नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का देश में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए आभार जताया। दोनों नेताओं का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही खेलों में भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते पिछले दिनों एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक में 100 से अधिक पदकों के साथ ही विश्व एथलेटिक्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन रहा है। भाजपा सचिव ने कहा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग, आधारभूत ढांचा और सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसे अभियान देश के प्रत्येक राज्य में खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। 22 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिरमौर के जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने अपने संदेश में कहा है कि मेला रेणुका क्षेत्र जी और गिरी नदी के दाएं हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरी नदी में पार्किंग स्थल, गिरी पुल से संगड़ाह की तरफ और ददाहू से नाहन की ओर मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस और मछली विक्रय की दुकानें नहीं खुलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सक्रियता से काम करने की आवश्यकता पर दिया बल। उत्तराखंड के 23वें स्थापना दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश को एकता के सूत्र में पिरोना इस कार्यक्रम का उद्देश्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने छात्रों से नशा मुक्त जीवन जीने का किया आह्वान। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक जागरूकता शिविर आयोजित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।